हिंदुस्तान में यूं तो अभी कई मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन बात अगर करें सूबे की तो साहब यहां चुनाव चल रहे हैं। छोटी सरकार के चुनाव वाकई काफी अहम होते हैं ये चुनाव, क्योंकि सियासत में तो यह भी माना जाता है कि छोटी सरकार यानी निकाय चुनाव आगे के बड़े चुनाव से काफी ताल्लुक रखती है। इन छोटे चुनाव को आधार माना जाता है सरकार के हुक्मरानों को तैयार करने में। अब देखिए, राजस्थान में शनिवार को सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव कराए गए। लोगों ने वोट डाले। अब राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो हर जगह फतेह करेगी, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा को अपना दम दिखाना था। टक्कर वाकई बड़ी थी, लेकिन सोचिए कि अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच रास्ते से कोई दूसरी पार्टी भी अपना दम दिखा दे तो सियासत में सरगर्मियां तो बढ़नी ही है, और इस बार ऐसा ही हुआ भी। अब जहां इन चुनाव में कांग्रेस ने काफी जगहों पर अपने हाथ मजबूत किए, तो वहीं भाजपा ने भी मुरझाए अपने कमल को खिला दिया। लेकिन हाथ और कमल के बीच साहब घड़ी भी चल पड़ी, यानी सूबे के कुछ जगहों पर एनसीपी ने भी अपना रंग दिखा दिया। दरअसल इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर टोंक के निवाई और बीकानेर के नोखा से सामने आई। यहां कांग्रेस और भाजपा को किनारे लगाकर पहली बार राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरने वाली एनसीपी ने ताज अपने नाम कर लिया, जबकि सूबे की दो सबसे बड़ी पार्टियां और उनके कद्दावर नेता धरे रह गए। आपको बता दें कि निवाई में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को जिम्मेदारी दी थी कि वो यहां हाथ को मजबूत करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है रघु शर्मा के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। वहीं आपको यह भी जानना जरूरी है कि टोंक के विधायक के रूप में सचिन पायलट सीट पर है, और जाहिर है कि टोंक जिले में आने वाले निवाई में जब समीकरण बिगड़े तो हैरान तो पायलट भी हैं। दरअसल निवाई के कुल 35 वार्डों में से 29 वार्डों पर कांग्रेस बागी हो गए हैं, और फिर उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया। चुनाव भी एनसीपी से लड़ा और फिर फतेह भी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि सभी बागियों ने विधायक प्रशांत बैरवा पर किस्म किस्म के आरोप लगाकर बागी होने की बात भी कह डाली। और जब बात चल रही है रघु शर्मा की, तो ये भी जान लीजिए कि रघु शर्मा की प्रतिष्ठा तो अजमेर से भी जुड़ी हुई है। दरअसल यहां 80 वार्डों में से 79 पर वोटिंग हुई थी। इनमें से 47 पर भाजपा ने जीत का झंडा फहरा दिया, वहीं 18 पर कांग्रेस, 13 पर निर्दलीय और 1 पर रालोपा के उम्मीदवार चुनाव फतेह करने में कामयाब रहे। जाहिर है कांग्रेस की ओर से चाहे कमान रघु शर्मा के हाथों में हो, लेकिन यहां भी खिल तो कमल ही गया। वहीं उदयपुर के भिंडर में भी स्थानीय पार्टी के आगे कांग्रेस और भाजपा पस्त नजर आई। यहां जनता सेना का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। यहां जनता सेना ने 13 सीटें जीत ली है, वहीं कांग्रेस ने 10 और भाजपा 2 सीटें ही अपनी झोली में डाल पाई। जनता सेना भाजपा के बागी और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी है। साथ ही भिंडर वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं। पिछले दिनों दोनों की मुलाकात ने भी जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच पेच अटक गया है। यहां दोनों पार्टियों के खातों में 19-19 सीटें आई हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा कर लिया, जबकि झालरापाटन नगर पालिका पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया। यहां 35 में से 20 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस के 14 प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गढ़ लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्डों के हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 14-14 सीटें मिल पाई, और बाकी बची सीटों में 1 सीट माकपा के खाते में और 11 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमा लिया। अब वो अलग बात है कि पिछली बार भी डोटासरा ने बहुमत न होने के बावजूद सीकर में कांग्रेस का बोर्ड बनवाया था, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा, वाकई देखना दिलचस्प होगा। और अब डोटासरा ही क्या, आरएलपी भी पसोपेश में है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर के मुंडवा में आरएलपी और कांग्रेस 11-11 सीटों के साथ बराबरी पर रही है, और भाजपा का कमल तो करीब करीब मुरझा ही गया है। बहरहाल सूबे के इन सियासी नतीजों से एक तस्वीर तो साफ होती है कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं चलता, और जाहिर है ऐसे माहौल में पार्टी के साथ साथ नेताओं की हालत भी खराब तो हो ही जाती है। जिसे उम्मीद होती है वो फेल हो जाता है, और जिसके कोई पकड़ ही नहीं होती वो भी झंडा फहरा देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सत्ताधारी पार्टी पर भी उठता है, क्योंकि उसे तो हर तस्वीर का अंदाजा होता है, और अगर ऐसे में उसे थोड़ा भी धक्का लगता है तो जनाब मुश्किल तो होती ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।